जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज जो आपके साथ डिस्कशन करने वो आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी और वहाँ गड़ी खुदा बख्श में आज पीपल्स पार्टी ने या पीडीएम के कुछ जो रहनुमा थे उन्होंने बड़ा जलसा किया हुआ था। और अगर हमें याद नहीं भी था कि आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वहाँ पर कोई आज उनकी डेथ एनिवर्सरी होनी, जस्ट इन केस तो दाद देने चाहिए हुकूमत के ये तर्जमान जो हैं या उनके लोग जो हैं, वज़ीर जो हैं, सारा दिन ट्विटर पे, टीवी चैनल्स पे उन्होंने माहौल बनाए रखा है, हाइप उन्होंने क्रिएट किए रखी है और हमें बताते रहें कि ये जो मुखालफीन है, दुश्मन है माजी के, आज वहाँ पे इकट्ठे होंगे, तकरीर होंगे। सो आप कह सकते हैं इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा ख्याल पीडीएम उनके लोगों को होगी या नहीं होगी, हमें होगी या नहीं होगी। तो मेहरबानी है हुकूमत के अगेन उनके वज़ीरों की कि उन्होंने हमें याद दिलाया। मुझे खुद वहीं से एक अंदाज़ा हुआ कि आज शाम को बड़ा जलसा होना है वहाँ पे। अगरचे मतलब 27 ऑफ ये दिसंबर जो है पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा अफसोसनाक दिन है, इस मुल्क के लिए भी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी। लेकिन अब पहले दिन से जी लाहौर में हमने देखा कि पूरा हुकूमत जो है ना पहले दिन से बल्कि 2-3 दिन से माहौल बनाना शुरू हो जाती है, हाइप क्रिएट करेगी, लोगों को इंटरेस्ट होगी, टीवी चैनल्स को होगी, यूट्यूबर्स को होगी, आप कैसे ओपिनियन मेकर्स को होगी। मुल्तान में हमने ये देखा। सो बड़ी हद तक ये आप कह सकते हैं हुकूमत को दाद देनी चाहिए कि इनके जलसों को कामयाब बनाने के लिए या लोगों की तवज्जो वहाँ पे रखने के लिए अपना रोल अदा करते हैं। अगरचे वो तो अपने ये कहना चाहते होते हैं कि उनको याद दिलाया जाए, माजी याद दिलाया जाए, कैसे एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरे कहते थे और एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करते थे। जरदारी साहब उनको जनरल ज़ियाउल हक का बेटा कहते थे। ऐसे आपको याद होगा बिलावल भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, बड़ा इंतहाई। और अगेन यही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के अगेन इसी प्लेटफार्म से वो कहते होते थे अच्छी खासी कि ये जो है नवाज शरीफ जो है ये तो उसका जनरल ज़िया का बेटा है। वो ये कहते थे जहाँ जरदारी साहब के अगर नवाज शरीफ साहब जो इनमें रूह है जनरल ज़िया की, और उनको मौलवी आके नवाज शरीफ साहब कहते थे। सारी तकरीरें सुनिए। सो पीटीआई भी थोड़ा सा चेज़ा लेते कि भाई साहब जो माजी में एक दूसरे के आपने पेट फाड़ने थे, शहबाज शरीफ साहब ने पेट फाड़ना था, जरदारी को गलियों में घसीटना था, क्या बना? आज लोग एक ही प्लेटफार्म से जो हैं आप इकट्ठे हो चुके हैं। बल्कि वो आके हमें याद दिलाते कि इमरान खान साहब कहते थे कि एक दिन दोनों पार्टीज जो है एक दूसरे के खून की जो दुश्मन है, आप देखेंगे मेरी दुश्मनी इकट्ठे हो जाएंगी। सो वो आके आवाम को ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब आज जो लोग तकरीरें करेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ, आपको याद होगा माजी में एक दूसरे के कपड़े नोचते थे और एक दूसरे को गाली गलोच करते थे, पता नहीं क्या कुछ एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाए हुए हैं, मुकदमे भी किए हैं, केसेस किए हैं। सो उनका जहन में ये होता है हुकूमत के हम शायद आगे थोड़ी सी उनकी तकरीरों का असर जो उसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे, ये करेंगे। लेकिन एक हाइप तो साफ ज़रा हाइप तो क्रिएट होनी होती है। खैर अब आते हैं ज़रा जलसे पे आते हैं कि जलसा आज का कैसा था। मेरा ये ख्याल है पीडीएम का लाहौर वाला जलसा जो था तो उस पर उनको बड़ी डिप आई थी, बड़ी उनके लिए मसाइल पैदा हो गए थे। बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे, जो कि ठीक कह रहे थे, शायद मरियम नवाज साहिबा जो हैं या उसके साथ बिलावल जो हैं ये अपने बड़ों की सियासत से हट कर, क्योंकि ना तजर्बाकार हैं, जज्बाती हैं, इनके इर्द गिर्द जो क्राउड है ज़रा पुश करता है, पंप करता है, इनको उठाता है, वाह जी बल्ले बल्ले। तो इनमें अगेन सियासी आप कैसे मेच्योरिटी ज़रा उस तरह के नहीं है, तजर्बे के साथ आती है। बल्कि आमिर मतीन साहब इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं सियासी मैकेनिक, इनके पास सियासी मैकेनिक्स नहीं है। वो हुकूमत के बारे में कहते हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में सेम। अब हमें यही भी लगता है कि शायद इसमें कह सकते हैं मरियम नवाज साहब और बिलावल जो इनके करीब भी कोई सियासी मैकेनिक नहीं है जो सम टाइम इनको बताते। लिहाजा लाहौर वाला जलसा जो था वो अगेन बड़ी हद तक वो आप कैसे फ्लॉप है उस पर, अगरचे वो ये पीडीएम नाराज़ होते क्या फ्लॉप क्यों कहते हैं, लेकिन वो बात नहीं थी जो बात होनी चाहिए। तो लिहाजा ये बड़ा उनके लिए चैलेंज था कि हम खुद को रिवाइव करें और बड़ी तादाद में जलसा लेकर। साफ जर पीपल्स पार्टी की 10-12 साल से हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का जियालो कमिटेड है, सिंध से भी लोग आते हैं, सराइकी इलाकों से भी आप कह सकते पीपल्स पार्टी के जलसे जाते हैं। सो उन्होंने बड़ा एक क्राउड उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और आज के दिनों में जब हम कहते हैं कोरोना की वजह से पूरा आप ये पाकिस्तान बड़ी उसमें मुसीबत में है, दाद देनी चाहिए कि पूरी दुनिया इसका इलाज ढूंढ के उसके बाद वैक्सीनेशन की तरफ गई हुई है कि हम कैसे लोगों को सिक्योर करें, सेफ करें, लॉकडाउन करें। हमारे यहाँ पिछले कई अरसे से 6 महीने जो हुकूमत और अपोजिशन मुकाबलों पर लगी हुई कि कौन कितना कोरोना फैला सकता है, और आवाम को भी दाद दें। वो कहते हैं हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, हमारे ये लीडरान जो है ना इनकी पावर भी बची रहे, इनका पैसा भी बचे रहे और इनकी औलादें जो है ना इनको इक़्तिदार ये दोबारा दे। खैर आवाम जाने, उनको अगर कोरोना से कोई मसला नहीं तो फेयर इनफ। आ जाते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंस उसमें क्या चीज़ें, 2-4 चीज़ें बड़ी मेरा ख्याल अहम थी। जो उनकी मुलाकात हुई, मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात हुई है, उससे शहबाज शरीफ साहब से जेल में हुई है, उसने इनको बड़ा एक इनको ब्रूद दिया, एक्सप्लोसिव इनको मटीरियल मिला है। और उसका आज आपने देखा होगा मरियम नवाज साहिबा के लहजे में, टोन में, उनमें चेंज थी, उनमें थोड़ा सा एक आपका एतमाद था। और उन्होंने बड़ा खुल के कहा जनाब अब बताएं एनआरओ कौन मांग रहा है और कौन एनआरओ दे सकता है। और जो दुरानी वाली मुलाकात का उन्होंने रेफरेंस दिया तो इमरान खान साहब पे डायरेक्ट उन्होंने अटैक किया कि भाई साहब
अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब कि जो एनआरओ देगा मुल्क से गद्दारी करेगा, तो ये बात आप किसको कह रहे हैं? उनका इशारा साफ ज़रा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था मरियम नवाज़ का। वो ये कहना चाह रहे थे कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, साफ ज़रा कोई पॉलिटिकल को मैसेज लेके गए होंगे, तो ये आपकी मर्ज़ी से नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो नहीं भेजा होगा उनको, मोहम्मद अली दुरानी साहब को। और अगेन हुकूमत चाहती तो मुलाकात नहीं हो सकती थी ऑफ कोर्स, जैसे बिलावल ने पहले मुलाकात की, हुकूमत ने इजाज़त दी, मोहम्मद अली दुरानी ने मुलाकात दी आके की तो हुकूमत ने इजाज़त दी। तो वो ये कहना चाह रही थी कि भाई साहब मोहम्मद अली साहब को आपने भेजा था या हमारे फौजी हमारे भाई जो हैं उन्होंने भेजा था? क्यों एनआरओ तो वो दे सकते हैं, लिहाजा अब आप ये कह रहे हैं कि जो एनआरओ देगा वो गद्दारी करेगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम पहले भी कहते थे एनआरओ आप नहीं दे सकते, ये कुछ और लोगों ने आगे देना होते, और उन्होंने ऐसे इंप्रेशन देने की कोशिश की कि ये जो इस वक्त ये फ़ौज जो है हमारे साथ राब्ते में है और हमारे साथ बातचीत करना चाह रही है और कोई रास्ता खोलना चाह रही है। आपको पता होगा पहले बिलावल ने भी यही कहा था कि हमें टेलीफोन मत करें, हमें मैसेजेस मत भेजें, मैसेंजर मत भेजें, वो भी फौज इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके खड़े थे। और दूसरा मरियम ने जो इस वक्त पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट आर्मी ISI जो है वो, मेरा ये ख्याल है इस वक्त उसमें सैंडविच बनी हुई है मरियम नवाज़ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो फायर वर्क हो रहा है उसका कोई अगर इस वक्त विक्टिम है क्रॉस फायर में, तो वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज या पाकिस्तान की आर्मी है, उनके जनरल्स का वो आके खसूसी तौर पर नाम लेते हैं। जैसे आज उन्होंने मरियम नवाज़ साहब ने फिर कहा, उन्होंने कहा जनाब कि जब भी उन पर तनकीद आती है कि आपने महंगाई कर दी, फलां स्कैंडल आ गया, बिजली का आ गया, गैस का आ गया, वीट का आ गया, ऑयल का आ गया, या उसको सीमेंट का आ गया, अदवात का आ गया, महंगाई हो गई, लुटमार हो रही है, आपके वजीर मुशीर ATM पैसा बना रहे हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं फ़ौज मेरे साथ है। तो मरियम कहना ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ वो शायद लोगों के दिलों में गुस्सा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कि जो भी महंगाई हो रही है, जो भी चीज़ हो रही है, फ़ौज मेरे साथ खड़ी हो, मेरा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। सो इनडायरेक्टली आपका रुख जो है तोपों का, अवाम का, वो फ़ौज की तरफ जा रहे हैं। सो वो अवाम ये मैसेज देने की कोशिश कर रही थी मेरा ख्याल मिलिट्री को कि इमरान खान साहब जो है आपके खिलाफ जो पब्लिक एंगर आ रहा है उसका रुख जो है वो आपकी तरफ कर रहे हैं। सो ये बड़ी उन्होंने स्मार्टली उन्होंने इस पर बात कर, उनकी तकरीर जो है ज़्यादा लीथल थी। और मेरा ख्याल है ये अंदरून खाना लोग ये कहते भी हैं, जब से नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहबा और उसके बाद आपको पता है मौलाना फजल रहमान ने, अब तो गफूर हैदरी साहब तक बात आ गई है, उन्होंने जब से जर्नलों के नाम लेना शुरू किए हैं तो वो थोड़े से उस पर गए हैं, बैकफुट पे गए हैं। थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल हुआ है कि इनको कैसे रोका जाए, किस तरह की इनसे बातचीत की जाए। और अगेन दूसरी तरफ से इमरान खान साहब जो हैं वो कहना शुरू हो जाते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं या PDM जो है वो आके फ़ौज में बगावत करवाना चाहती है। मतलब बगावत किसके खिलाफ होगी? मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी, उनके खिलाफ होगी। सो अगेन एक तरफ से इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है अपने तहीं वो नदान दोस्त वाला काम कर रहे हैं, वो तो ये समझ रहे हैं कि मैं फ़ौज की बड़ी सपोर्ट दे रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब आर्मी बगावत कराना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आर्मी ये बातें सुनती होगी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी ये कह रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब बगावत कराना चाहते हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख के वो बयान देते हैं, तो डेफिनेटली इस वक्त आर्मी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारे जो हैं जिनके सरबराहों के नाम आ रहे हैं तकरीरों में, अनकंफर्टेबल होंगे, उनके लिए मसला होगा। और ये बात बार बार ये बात समझते हैं, ये बिलावल भी समझते हैं, वो भी इसी बात का कि वो जिक्र करता है, ये मरियम नवाज़ साहब भी इस बात को समझते हैं। लिहाजा उनकी तकरीरों का रुख अगर आप देखें बड़ा स्मार्टली वो दोनों को आपस में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को पीछे मजबूर किया जा रहा है कि भाई साहब आपने जो इनका बैगेज उठाया हुआ इमरान खान साहब का, आपके लिए नुकसानदेह हो रहा है। नाम तो आपका आ रहा है क्योंकि अगेन ये जर्नल जो हैं दे वॉन्ट लाइक कि उनका नाम पब्लिक रैलीज में आए, TV चैनल्स पे आए, उनका तकरीरों में आए। हाँ ठीक है, सियासतदान एक दूसरे को रगड़ते रहते हैं, वो अपनी जगह पे। सो डेफिनेटली मेरा ख्याल है हमारे जो इस मौजूदा करंट जर्नल्स हैं उनके लिए एम्बेरसमेंट होगी और उनके लिए मसला होगा। यही वजह है जो बात हो रही है ग्रैंड नेशनल डायलॉग की, जो आपको याद होगा, पहले मैं आपके साथ स्टोरी वो शेयर कर सकता हूँ कि हमारे दोस्त जो हैं ये खावर घुमन साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा एक उनसे क्वेश्चन किया था NDU में, यहाँ पे जब उस कॉन्फ्रेंस हुई थी DG ISI वहाँ पे आए थे जनरल फैज़ साहब जो हैं, तो उनसे सवाल पूछा था खावर घुमन साहब ने कि सर ये बताएं ज़रा कि यहाँ पे जो इतना पोलिटिकल टर्माइल हुआ है पाकिस्तान में, तो क्या फ्यूचर देखते हैं, हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू हैंडल इट। पूरा यहाँ पे एक हर तरफ एक अफरा तफरी मची हुई, हुकूमत का अलहदा बयान आते हैं, पोजीशन के अलहदा हैं, PDM। तो उन्होंने वन लाइनर जवाब दिया था खावर घुमन साहब को, उन्होंने जनाब इसका एक ही हल है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग। अब बातें सारी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जा रही हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये जो कुछ सैनिटरी प्रोसीडिंग की तरफ लाई जाए, जो फायर वर्क हो रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं, तो किसी तरीके से इनको थोड़ा सा ठंडा किया जाए माहौल को। यही वजह हमने देखा बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की, शायद खकान अब्बासी साहब ने की, फिर हमने देखा उसके बाद TV चैनल्स पे अगेन इस पर डिबेट होना शुरू हो गई, फिर मरियम नवाज़ साहबा ने ये बात की थी, प्लस अब हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने यह बात की थी। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब को भी यही समझा जा रहा है कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं कि उनके ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज भेजा गया कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग, अब उसमें क्या होगा। अब
अब जब ये सारी बातें हो रही हैं तो ये समझ रही है मेरा ख्याल है पोजीशन की पार्टी कि हम जितना दबाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को, जितना हम इनका नाम लेंगे, इनका आके किरदार सामने लाने की कोशिश करेंगे कि आप इमरान खान साहब को सपोर्ट दे रहे हैं और इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए डिजास्टर साबित हो रहे हैं बकौल उनके, तो उतनी हमें स्पेस मिलेगी, उतनी हमें जगह मिलेगी और उतना जो है हम कुछ पॉलिटिकल गेन्स कर सकते हैं। यही वजह मौलाना फजल रहमान साहब जो अगर आप उनको देखें वो भी उसी लाइन पे आ गए जो नवाज शरीफ साहब की लाइन थी। उन्होंने भी सीधा सीधा आर्मी जनरल्स पे, GHQ पे, कोर कमांडर जो हैं उनके खिलाफ धरने और उनकी बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया। सो ये कमज़ोर उनके लिए पंचिंग बैग बनती जा रही है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तानी मेरा तारीख में हो रहा है कि एक तरफ इमरान खान साहब अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, एक उसमें दबाव दे रहे हैं जो NRO देगा वो गद्दारी करेगा, या किसकी जुर्रत है कि मुझसे कोई इस्तीफ़ा मांग सके कोई जनरल। या उनका ये कहना बार बार पिछले दिनों कहते थे, अब तो बंद कर दिया उन्होंने, कि कहते हज़रत खालिद बिन वलीद का हवाला देते थे जब हज़रत उमर ने उनको डिसमिस कर दिया था फ़ौज की सरबराही से और उन्होंने आगे से चूं तक नहीं की थी रियासत मदीना में। सो आप उसमें देखें एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में सैंडविच बनी हुई है कि खान साहब जो हैं उनके बयान भी कुछ ज़्यादा वो ठीक है, अगरचे वो उनके हिमायत में देते हैं, लेकिन उनका अगर मीनिंग देखें बड़े डेंजरस हैं। जब वो ये बात करते हैं कि फ़ौज में बगावत कराना चाहते हैं तो आर्मी जैसे मैंने कहा वो इस बात को नहीं पसंद करेगी। इधर से ये उसमें आए हुए हैं ये चीज़। अब आते हैं थोड़ा जरदारी साहब बड़े अरसे बाद सीन पे नजर आए हैं, वही उनके लहजे में घन गरज। हालांकि पिछले दिनों में जब अस्पताल में थे तो लोग कहते थे वहाँ क्या कि उनसे चम्मच से वो खाना नहीं खा सकते, तो उनको बाकायदा स्पून फीडिंग करानी पड़ती थी। लेकिन आज दोबारा जरदारी साहब पुराने घर गरज के साथ वापस आए और उन्होंने वही तकरीर की जो आपको याद होगा रहील शरीफ साहब के दौर में की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब आप लोग 3 साल के लिए आते हैं और हम यहाँ पर हमेशा के लिए होते हैं और आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो उसके बाद आपको पता है बड़ी मुश्किल से उनकी सुलह सफाई हुई थी, पाकिस्तान वापस आए थे। अब उन्होंने उसी तरह मिलते जुलते बात की, उन्होंने कहा जनाब आप लोग आते जाते रहते लेकिन मुल्क को बड़ा पहुंचा जाते हैं, हम लोग जो हम यहाँ पे मुस्तकिल हैं। आज उनकी टोन टर्नर उनकी बड़ी डिफरेंट थी और मुझे याद आ रहा था कि उन्होंने, आपको याद होगा कि जब ये नवाज शरीफ साहब जाना चाहते थे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की उस पर अगेन उसकी कंडोलेंसेस के लिए उनके असैसिनेशन के बाद 2007-8 में, तो जरदारी साहब ने मना कर दिया था कि नहीं आप ना आए यहाँ पे क्योंकि आपके लिए हालात ठीक नहीं। हालात बदलते देर नहीं लगी, आज वही ये मरियम नवाज साहब हैं वहीं पे मौजूद हैं पिछले 8, 10, 12, 13 सालों में। सो ये उन्होंने वहाँ पे किया। प्लस उन्होंने जो बात की कि हमसे बात करें, वो यही वो अगर मैसेज देना चाह रहे थे। PDM को भी थोड़ा सा उन्होंने मशवरा दिया, इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेने चाहिए, इन्हीं से बातचीत करके जर्नलों से हमने बैठ के इक़्तिदार जो है वापस लेना चाहिए, इमरान खान साहब को हमने इन्हीं के ज़रिए हटवाना है या इन्हीं के ज़रिए चीज़ें कराने। सो वो बड़े क्लियर थे इस मामले के हमने कैसे आर्मी के साथ हैंडल करना है, लेकिन लहजा उनका बड़ा सख्त था। वही था पुराना आसिफ अली जरदारी जो था। आज का रुख वो तोपों का उनका ये कंपेरेटिवली एस्टेब्लिशमेंट पे था, इमरान खान पे भी इतना नहीं था। इमरान खान पे ज़्यादा जो है वो मरियम और बिलावल को उन्होंने इस काम के लिए रखा, बल्कि बिलावल इसकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे ज़्यादा आज उन्होंने हिट किया। मरियम साहबा जो है वो आर्मी पे, वो एस्टेब्लिशमेंट पे वो आके अटैक करती हैं, उनकी चीज़ें बताती हैं। बिलावल जो हैं वो जाते हैं ज़रा उस पर बात करते हैं, यहाँ पे उसकी अगर इकॉनमी पे बात करते हैं। जरदारी साहब ने ओवरऑल आप कहते हैं अपने को स्टेट्समैन के तौर पर पेश करते हैं, उन्होंने वो गुफ्तगू की है। और मरियम ने वही कहा मौलाना के हवाले से कि जनाब अगर मौलाना साहब नहीं है तो इसको ये ना समझा जाए PDM जो है ये यहाँ पे टूट गई है या वो मौलाना जो है नाराज़, हुकूमत बड़ी खुश होगी मौलाना वहाँ पर नहीं गए। बहरहाल लास्टली ये है मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा अख्तर मेंगल साहब ने जो वहाँ पर उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा जनाब कि हमारे ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं सिंध में जो हमें मारा जा रहा है वो ना अफगानिस्तान की फ़ौज मार रही है, ना ईरान की फ़ौज मार रही है, ना हमें उन्होंने कहा हिंदुस्तान की फ़ौज मार रही है, ना जनरल उन्होंने अरोड़ा का नाम लिया स्पेशल। तो उन्होंने कहा ना हमें जनरल या अरोड़ा जो है ना वो हमारे पे हमला किया जा रहा है। तो उनका कहने का मकसद ये था हमारे बलोचों के साथ जो कुछ भी वहाँ पे ऑपरेशंस के नाम पे हो रहा है, वहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, माजी में हुए, अब हो रहे हैं, सारे के सारे हमारे लोकली तौर पर किए जा रहे हैं। सो दैट वाज अगेन मेरा ख्याल से एक पंच जो था एक हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमारी फोर्सेज के लिए वो होगा। बहरहाल ओवरऑल आज के जलसे से वो उन्होंने थोड़ा सा रिकवर किया होगा जो वहाँ पर तकरीरें की हैं। बाकी आने वाले दिनों में लगते हैं कि चैलेंजेस इसके बिलावल के लिए, मरियम के लिए बड़े हैं, क्योंकि वो जिस बंद गली में ले गए हैं, इस्तीफ़ा नहीं देते तो भी इन दोनों की क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकली तौर पर बड़ी हिट होगी। इस्तीफ़ा देते हैं तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, वो गेम प्लान क्या है। 1 महीना इनके पास मेरा ख्याल है, देखते हैं क्या गेम प्लान सामने आता है। एस्टेब्लिशमेंट भी अपने उसमें लगता है ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो है इसी जनवरी में सारा कुछ तय होना है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना है, नहीं होना, इस्तीफे होने हैं, नहीं होने, सेनेट के इलेक्शन का क्या होगा, इमरान खान साहब का क्या फ्यूचर होगा। मेरा ख्याल है नेक्स्ट आपके 30 दिन जो है ना, 30 दिन ये बड़े अहम है और इन्हीं में से कोई ना कोई पाकिस्तान का नतीजा निकलेगा। हम किस रुख पे जाएंगे, किस रुख पे सियासत जो है ये पाकिस्तान का आके रुख इख्तियार करेगी।